2024 के लोकसभा इलेक्शन के चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अगर जनता का फैसला आप सुनना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले 2024 में इस बार कौन पार्टी के प्रधानमंत्री बनेंगे। गठबंधन के राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर एनडीए के पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। आप इसके ऊपर अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें ताकि दुनिया वालों को पता चले आप क्या सोचते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। 80 में से इंडिया गठबंधन को 35 सीट, एनडीए को 40 सीट, अदर के खाते में 5 सीट। ये अदर मायावती जी का है। अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में आते हैं तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगे। कहा जाता है कि यहीं से सत्ता का दरवाजा खुलते हैं। अब बात कर ली जाए महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीट है, जिनमें से 28 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए को 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आते हैं। बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में 40 सीट है, इंडिया गठबंधन को 25 सीट, एनडीए को 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। मतलब बिहार में नीतीश कुमार की वजह से एनडीए को झटका है। अब बात कर ली जाए तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 सीट से इंडिया गठबंधन को 23 सीट्स, एनडीए को 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। अगला बात कर लीजिए आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, इंडिया गठबंधन को 14 सीट, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीट है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान की वजह से नुकसान है। कर्नाटक में 28 सीट है, इंडिया गठबंधन को 18 सीट, एनडीए को 8 सीट्स, अदर के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आते हैं। गुजरात की अगर बात की जाए, गुजरात में 26 सीट से इंडिया गठबंधन को 11 सीट। गजब का कमाल है। यहाँ पे भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आते हैं। एनडीए के खाते में 15 सीट्स, अदर 0। उड़ीसा की अगर बात करी जाए तो उड़ीसा में 21 सीट से इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए को महज 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। केरल की बात की जाए तो केरल में 20 सीट से इंडिया गठबंधन को 12 सीट्स, भाजपा का सुपड़ा साफ है और अदर के खाते में 8 सीट आते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 सीट से और 17 के 17 इंडिया गठबंधन के खाते में। भाजपा का सुपड़ा साफ है, अदर का भी यहाँ पे सुपड़ा साफ है। मतलब तेलंगाना इस बार फतह है। आसाम की बात करी जाए, आसाम में 14 सीट से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट्स, एनडीए के खाते में 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट। ये अदर भी आसाम में एनडीए में जा सकता तो यहाँ पे एनडीए मजबूत है। झारखंड में 14 सीट से 14 में से इंडिया गठबंधन को 10 सीट्स, एनडीए को 4 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। झारखंड में गजब है। पंजाब की बात करी जाए तो पंजाब में एनडीए का सुपड़ा साफ है, इंडिया के खाते में 13 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट से इंडिया गठबंधन को 6 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी बड़ा बदलाव इंडिया गठबंधन के लिए दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लीजिए हरियाणा की। हरियाणा में 10 सीट से और 10 में से 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में, एनडीए के खाते में 5 सीट्स, अदर के खाते में 5 सीट्स। मतलब अदर के खाते में 0 सीट्स है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में तो बड़ा बदलाव हो चुका है। 7 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट्स, एनडीए के खाते में 2 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम बात कर ली जाए ऑल ओवर इंडिया की तो ऑल ओवर इंडिया में इंडिया गठबंधन को 300 से लेकर 350 सीट्स आते हुए नजर आते हैं। और भाजपा यानी एनडीए की बात कर ली जाए तो 100 से लेकर 185 मतलब 150 से लेकर 200 सीट के आसपास आ सकता है दोस्त।